हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एके टेक। दोस्तों, आज हम 6 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू गेट 100% इनकम टैक्स रिबेट? माइक रेडवुड। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? माइक रेडवुड। भारत ने अबू धाबी की माइक रेडवुड कंपनी को इनकम टैक्स में 100% छूट दी है, जिससे विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। हु हैज़ डिस्प्यूटेड दी विवाद से विश्वास स्कीम? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य लंबित कर विवादों का समाधान करना और करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा और करदाताओं को ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट दी जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आयकर विभाग एक सरकारी एजेंसी है जो भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह का कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1860 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। शिप C-452 इज इंक्लूडेड इन विच आर्मी? इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तटरक्षक बल। जहाज C-452 को इंडियन कोस्ट गार्ड सेना में शामिल किया गया है। पश्चिमी सी बोर्ड यानी वेस्टर्न सी बोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक राजन बारगोत्रा ने महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 का शुभ आरंभ किया है। भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और प्रेसिडेंट कृष्ण स्वामी नटराजन। जॉन मुंगफुली हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तंजानिया। जॉन मुंगफुली को तंजानिया देश का राष्ट्रपति बनाया गया है। तंजानिया, ये है मैप में तंजानिया। ये इसकी कैपिटल क्या है? डोडोमा। और ये किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? अफ्रीका। डोडोमा यहाँ पे है। करेंसी तंजानियन शीलिंग और प्रेसिडेंट जॉन मगफुली। Marlon Samuels has announced his retirement from all form of cricket. For which country do he play? वेस्ट इंडीज। मार्लोन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे वेस्ट इंडीज की ओर से खेलते थे। Who has become the new brand ambassador of सिस्का कंपनी? राजकुमार राव। सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव बने हैं। सिस्का कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है। Who has become the president of Handball Federation of India? जगमोहन राव। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? जगमोहन राव। विच कंट्री टॉप द नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020? जर्मनी। नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 में जर्मनी शीर्ष पर रहा है। किसी भी देश की छवि, संस्कृति, विरासत, निर्यात, विज्ञान में योगदान के आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 देश, पहले पे तो जर्मनी है, दूसरे पे ब्रिटेन और तीसरे पे कनाडा, और इसमें इंडिया का रैंक है 34। इसे जारी किया है साइमन अनहोल्ट और इफस ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। जर्मनी, यह है मैप में जर्मनी। ये इसकी कैपिटल क्या है? बर्लिन। यहाँ पे बर्लिन। ये यूरोप में स्थित है। करेंसी यूरो और प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमीर। In which state India first solar power mini train has been inaugurated? केरला। केरला राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरला के बैली टूरिस्ट विलेज में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया है। केरला, ये है मैप में केरला। यहाँ पे केरला। कैपिटल तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। चीफ जस्टिस एस मनी कुमार। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा 9 और असेंबली 140। स्टेट एनिमल एलिफेंट। स्टेट बर्ड हॉर्नबिल और स्टेट ट्री कोकोनट। 2 नेबरिंग स्टेट हैं, तमिलनाडु और कर्नाटका। पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तमाल बंदोपाध्याय ने। तमाल बंदोपाध्याय ने
पेंडमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक लिखी है। तमाल बंदोपाध्याय भारतीय हैं। इन विच स्टेट न्याय कौशल द कंट्री फर्स्ट ई रिसोर्स सेंटर हैज बीन इनोग्रेटेड? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। न्याय कौशल सेंटर देश में पहला ई रिसोर्स सेंटर है जहां देश की किसी भी अदालत में मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान की गई है और भारत के प्रमुख न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने महाराष्ट्र के नागपुर में न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में ई संसाधन केंद्र कौशल का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र राज्य, यह है मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई। सीएम उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता। 6 नेबरिंग स्टेट हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा 19 और असेंबली 288। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, एक्सिस, HDFC, ICICI, यस बैंक, कोटक, SEBI, NSE, BCCI, PSE, इन सब के हेडक्वार्टर मुंबई में है। Which state government has launched the Rayathu Vedic योजना to address the farmers issue? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए रयाथू वैदिक योजना को शुरू किया है। रयाथू वैदिक योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों के सामने आने वाली समस्या को समाधान करना और किसानों को उच्च रिटर्न प्रदान करना है। तेलंगाना, यह मैप में तेलंगाना, यह है तेलंगाना। कैपिटल हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2 जून 2014। चीफ जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान। और लोकसभा सीट कितनी है? 17। राज्यसभा 7 और असेंबली 119। मोहन लाल लथर हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन विच स्टेट? राजस्थान। मोहन लाल लाठर को राजस्थान राज्य में पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह मैप में राजस्थान, यहाँ पे। कैपिटल जयपुर। सीएम अशोक गहलोत। गवर्नर कलराज मिश्रा। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती। 5 नेबरिंग स्टेट हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा 200। और इंडिया का लार्जेस्ट डिजर्ट है जो, वो भी राजस्थान में स्थित है, थार डिजर्ट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी राजस्थान से होकर गुजरती है। और ये इंडिया के 8 राज्य से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। Who has been appointed as senior advisor for Asia Business at Carlyle Company? आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक के पूर्व MD आदित्य पुरी को अब कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। कार्लाइल ग्रुप, ये अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1987। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। और CEO कौन है? केसोंग ली और ग्लेन ए यंकिन। With whom has Indian Oil tied up to develop hydrogen generation technology? IISc बैंगलोर। इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए IISc बैंगलोर के साथ समझौता किया है। इस तकनीक का उपयोग सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया गया है। IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। IOCL के साथ समझौता किया है, तो IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और प्रेसिडेंट कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।